सो हाय मिरेकुलस फैंस, वेलकम बैक टू मिरेकुलस। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग थे उस सीक्रेट मीटिंग के अंदर। आखिर कौन लोग थे जो उन कंप्यूटर से बात कर रहे थे, उन सिंबल के पीछे कौन लोग थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उस मीटिंग के अंदर बात किस चीज़ के बारे में हो रही थी। इन स्क्रीन्स के अंदर से एक स्क्रीन जिसके ऊपर वीट का सिंबल था, वो नेथली को बोलती है कि लेडी बग ने सबसे झूठ बोला। उसने झूठ बोला कि मोरनाक को हराने में ग्रेबियल ने हेल्प करी, बल्कि हम जानते हैं डायमंड ही मोरनाक था। तो नेथली उस वीट वाली स्क्रीन को जवाब देते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों करा, और मुझे कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं बेहोश थी। डायमंड शैडो पे जवाब देते हुए बोलती है, यानी नेथली बोलती है कि मुझे नहीं पता, आप मशीन से पूछ सकते हो। तो मशीन जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ, बल्कि इंपॉर्टेंट है कि हमारा मिशन परफेक्ट वर्ल्ड पूरा होना चाहिए। इस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में हमारे को टोटल 12 स्क्रीन्स दिखाई गई थी। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्रेबियल अग्रेस्ट यानी कि डायमंड। इस मीटिंग के अंदर डायमंड कोई और नहीं बल्कि हमारा ग्रेबियल अग्रेस्ट था, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायमंड स्क्रीन थी उसके ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, जबकि सारी स्क्रीन्स ने जवाब दिए और वहाँ पर सब ने बात करी। इसके अलावा अगर आप मिरेकुलस को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको याद होगा सीज़न 5 के एपिसोड नंबर 22 इमोशन के अंदर ग्रेबियल ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी, एंड उस पार्टी का नाम था डायमंड बॉल। और इसके अलावा वहाँ पर वीट स्क्रीन ने बोला था कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि डायमंड ही मोरनाक था। तो लेडीबग ने सबसे झूठ क्यों बोला? इससे साफ जाहिर होता है कि डायमंड कोई और नहीं बल्कि ग्रेबियल अग्रेस्टी था। तो चलो अब हम अपने दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिसेस टोमो थी, यानी कि मिसेस सनुकी थी। पीछे मिसेस सनुकी ही थी जो मशीन के पीछे से बात कर रही थी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि नेथली के अलावा मिसेस सनुकी ही थी जो ग्रेबियल की मदद करी थी लेडीबग और कैटनोर के मिरेकुलस को हथियाने में। अपने इस मिशन के लिए ग्रेबियल और मिसेस सनुकी ने अपना एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा था अलायंस का। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिसेस सनुकी ने ग्रेबियल की हेल्प करने के लिए अपने आप को कुमाटाइज भी करवाया। और अगर आप मिरेकुलस को अच्छे से फॉलो करते हो तो वो एक बड़ी टेक कंपनी की मालिक भी है, और हमने उसके टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें भी देखी हैं, जैसे कि अलायंस रिंग हो गई। उसके अलावा मिसेस सनुकी की ऑटोमेटिक कार, और एक दफ़ा जब क्लोई कुमाटाइज हुई थी क्वीन मेयर में, तो वहाँ पर जो रोबोट पुलिस थी वो भी मिसेस सनुकी ने ही दी थी ग्रेबियल को, यानी कि मोरनाक को दी थी, ताकि वो लेडी बग और कैटनोर की मिरेकुलस हासिल कर सके। और हम अच्छे से जानते हैं कि मिसेस सनुकी भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है परफेक्ट चीज़ों से। अब हम अपने थर्ड पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा थर्ड पर्सन था वीट। और वीट के पीछे था वो मिस्टर स्कॉट था, यानी कि नेथली का डैड। इस बात की कंफर्मेशन हमारे को मीटिंग के आखिर में मिलती है, जब सारी स्क्रीन चली जाती हैं तो वीट जो होता है वो बोलता है कि नेथली तुम्हें पूरा काम करना है। तो नेथली आगे से उस वीट को जवाब देते हुए बोलती है यस डैड, यानी कि जो वीट वाली स्क्रीन के पीछे था वो कोई और नहीं बल्कि नेथली का डैड था। और नेथली के डैड को आखिर मिरेकुलस क्यों चाहिए, ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 4, नेथली थी जो वहाँ पर फिजिकली अपेयर हुई थी। बाकी सारे तो स्क्रीन्स के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अगर ये सीन आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि नेथली को जो दूसरी स्क्रीन थी वो डायमंड शैडो करके पुकारी थी, यानी कि डायमंड की शैडो उसी बंदे को बोला जाता है जो एक बंदे को फॉलो करता है और उसके साथ रहता है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं सीज़न 1 से लेके सीज़न 4 तक नेथली बिल्कुल हेल्प करती थी ग्रेबियल को हर चीज़ में, लेकिन सीज़न 5 के अंदर वो ज़्यादा कंसर्न थी एड्रियन को लेके। और वो एक दफ़ा सीज़न 5 में एपिसोड के अंदर अकुमाटाइज हुई थी पैशन के अंदर, जहाँ पर उसको मिरेकुलस चाहिए थे। आखिर नेथली को किस पर्पज़ के लिए मिरेकुलस चाहिए थे, ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नंबर 5, सरीस यानी कि लाइला। अदरवाइज़ हम ये जानते हैं कि सरीस ही क्रिस्टलिस है, लेकिन फिर भी वो इनमें से एक हो सकती है। इसके बारे में हमारे को एपिसोड नंबर 2 में पता चला था। अगर आपने एपिसोड नंबर 2 ध्यान से देखा होगा तो सरीस रेस्टोरेंट में बैठी होती है और कुछ लिख रही होती है, और साथ में बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हो, और उनके बारे में भी कुछ नहीं जानती। मेरे से उसका मतलब ये होगा कि मैं खुद, और हमसे यानी कि मैं और क्रिस, और उनसे यानी कि सीक्रेट काउंसिल के मेंबर्स से। ऑल्सो कि हम अच्छे से जानते हैं कि सीरीज़ का प्लान पूरी दुनिया और पूरी हिस्ट्री को चेंज करना है, ना कि दुनिया को बेहतर बनाना। अगर आप थोड़ा डिटेल में सोचो तो जब भी हमारे को क्रिस्टलिस दिखाई जाती है तो हमेशा अलग आवाज़ में बात करती है, यानी कि दूसरे काउंसिल्स के मेंबर की हेल्प लेती है क्रिस्टलिस। अभी तक मैंने जिन सब के बारे में बात करी वो सब तो कंफर्म ही है कि इस काउंसिल के मेंबर है। अब जिनकी मैं बारे में बात करूँगा वो मोस्टली स्पेकुलेशंस है,
नंबर 5, ऑड्री बूजवा। ऑड्री सीक्रेट काउंसिल का मेंबर इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर आपने ऑड्री का करैक्टर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसका करैक्टर क्या है। वो एक सेल्फिश वुमेन है जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, इतनी परफेक्ट चाहिए कि उसको अपनी बेटी का नाम नहीं पसंद। उसके अलावा जो उसका हस्बैंड है उसने अपने सपने छोड़ दिए और मेयर बना ताकि वो ऑड्री को इम्प्रेस कर सके। इतना सब करने के बावजूद भी अगर आंड्रे से छोटी सी भी गलती होती है या फिर वो ऑड्री की बात सुनता नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है। इतनी कि उसे अपनी बेटियों की भी बिल्कुल केयर नहीं, उसे बस हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, जो इसलिए वो परफेक्ट वर्ल्ड प्लान का पार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट पर्सन कोई और नहीं बल्कि एड्रियन के नाना है, यानी कि एमिली के फादर। इन स्क्रीन्स में से एक स्क्रीन का सेम वैसा लोगो है जैसे कि एड्रियन के नाना के गले में जो ब्रोच है उनकी टाइप पे जो लगा हुआ है, सेम वही लोगो उनमें से एक स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि एमिली के डैड को भी हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए एंड वो भी एक परफेक्ट दुनिया को ही चाहते हैं ज़रूर। इसके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि एमिली की बहन एमिली है। नेक्स्ट पर्सन एमिली की बहन एमिली हो सकती है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की हर बात मानी और उस शख्स से शादी की जिसमें वो प्यार नहीं करती थी, सिर्फ अपने पेरेंट्स की खातिर। शायद इसलिए उसको भी चाहिए मिराक्युलस लेडीबग और कैट नोर का, ताकि वो भी एक परफेक्ट वर्ल्ड पा सके जहाँ पर उसकी मर्ज़ी पूरी हो। और अब एक और बंदा है, शायद वो भी हो सकता है इस काउंसिल का मेंबर, और वो कोई और नहीं बल्कि ऑड्री बूजवा का पहला हस्बैंड यानी कि जोई का बाप हो सकता है। ये बिल्कुल एक बोल्ड प्रिडिक्शन है, इधर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इससे लेके कि हमारे को सीज़न 6 के अंदर एक नया करैक्टर दिखाया गया था जो जोई से इल लिंक था। शायद वो जो उसका डैड है जोई का, उसका कोई बेटा हो, एंड शायद जो जोई का फादर है वो इस काउंसिल में एक सीक्रेट बंदा हो। जो भी कहो, इस सीक्रेट काउंसिल की वजह से सीज़न 6 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और डे बाय डे हमारे को कोई नई मिस्ट्री दिखाई जा रही है सीज़न 6 के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।